साथियों, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर उनका वॉल्यूम नंबर 17, स्पीच नंबर 17, पेज 85 में क्या कहते हैं। जब हम बाबा साहेब अम्बेडकर का वॉल्यूम नंबर 17 पार्ट 3 पेज 85 पढ़ते हैं, यहाँ पता चलता है बाबा साहेब क्या बात रखे हैं। बाबा साहेब कहते हैं, abandon the thought of slavery। हमारा दिमाग में जो BSO आई मीन ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर में जो गुलामी का जंजीर, जो गुलामी का थॉट घुसा दिए, इनको त्याग करने के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर कहते हैं। साथियों, ये बात डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर 28 अक्टूबर 1932 ये जहांगीर हाल में बताए थे। आपको रेफरेंस के लिए और जानने के लिए आप वॉल्यूम नंबर 17 पढ़ सकते हैं। और ये किताब है, ऐसे है, ये किताब इंग्लिश किताब है। ये है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का ओरिजिनल राइटिंग एंड स्पीचेस। इस किताब में देखने के लिए मिलता है बाबा साहेब अम्बेडकर हमारा लोगों को ये समझाते हैं, आपको ये गुलामी का जंजीर तोड़ना ही होगा। जब तक आप एक गुलामी का जंजीर नहीं तोड़ेंगे, तब तक आपको आजादी नहीं मिलेगा। ये गुलामी का जंजीर क्या है? बाबा साहेब उनका पेज नंबर 85 वॉल्यूम 17 में ये बताते हैं, आप का माइंड में जो मंदिर जाने की जो भूत सवार हुआ है, मतलब व्रत रखना, पूजा करना, आराधना करना, ये जो भूत आपका दिमाग पर सवार होके बैठा है, क्या ये आपका भलाई करेगा? जी कतई ही नहीं। आपको गुलामी से और ज्यादा गुलाम बना देगा। आपका इकोनॉमिक कंडीशन को एक्सप्लोटेशन करके ये ले जाएगा। आपका घर का इज्जत को ये मिटा देगा। आपका ब्रेड एंड बटर को ये एक्सप्लोटेड करेगा। आपका कमाई का ऊपर ये नजर गड़ा कर बैठा हुआ है, ये छीनने के लिए कोशिश कर रहा है। आप जब तक ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर से नहीं निकलेंगे, तब तक आपको गुलामी से आजादी मिलने वाला नहीं है। बाबा साहेब अम्बेडकर बताते हैं उस दिन, प्रॉब्लम ऑफ ब्रेड एंड बटर वुड नॉट बी सॉल्व्ड बाय दिस ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर। आपका जो प्रॉब्लम है, डे टू डे एक्टिविटी, डे टू डे जो प्रॉब्लम है, ब्रेड एंड बटर का जो प्रॉब्लम है, खाने के लिए अच्छा खाना नहीं मिल रहा है, पहनने के लिए अच्छा कपड़ा नहीं मिल रहा है, रहने के लिए अच्छा मकान नहीं मिल रहा है, जलील का जिंदगी जीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। ये कौन क्या है? ये ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर ने आपको ऐसे बनाकर रखा है। हजारों सालों से आपको ये आदमी एक्सप्लोटेशन कर रहे हैं धर्म के नाम पर। आप राम राम बोलने से कभी भी आपको कोई भी खाना नहीं मिलेगा या पैसा नहीं मिलेगा। आपका गले पर होली बेसल प्लांट का माला पहनने से, तुलसी का माला पहनने से आपका इकोनॉमिक कंडीशन चेंज होने वाला नहीं है। आपको इस विचार और थॉट ने, ये मनुवादी का विचार और मनुवादियों का थॉट ने आपको गरीब से गरीब, अति गरीब बनाकर रख दिया है और समाज में नीच से नीच, अति नीच बनाकर रख दिया है। जब तक आप ऐसे सोच को अपने दिमाग से नहीं हटाएंगे, आप ये अंधविश्वास कुसंस्कार से खुद को जब तक आजादी नहीं करेंगे, तब तक आपका भला होने वाला नहीं है, आपका परिवार का भला होने वाला नहीं है, आपका समाज का भला होने वाला नहीं है, आपका इकोनॉमिक कंडीशन सुधरने वाला नहीं है,
और आपका सामाजिक डिग्निटी, सोशल डिग्निटी भी अच्छा होने वाला नहीं है। जब तक आप इकोनॉमिकली मजबूत नहीं होंगे, सोशली, तब तक आप मजबूत हो नहीं पाएंगे। इसीलिए आपका मन में, आपका दिमाग में जो मंदिर, भगवान का भूत सवार है, इनको हो सके तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इनको निकाल के फेंक देने के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर कह रहे हैं। बाबा साहब ये बताते हैं आप गरीब क्यों है, गरीब का कारण क्यों है, क्या है। लोग आपको बताते आपका भाग्य में ये लिखा गया है इसीलिए आप गरीब है। जी ये गलत है, किसी का भाग्य में लिखा नहीं जाता। बाबा साहब ये बताते हैं आपका गरीबी का कारण है ये गुलामी का सोच और गुलामी का विचार। ये गुलामी का सोच हजारों साल से आपका परिवार को, आपका नस्ल को ऐसे बनाया गया है। उनसे आपको आजादी होने के लिए शिक्षित बनना है, अंधविश्वास को मिटाना है, कुसंस्कार को मिटाना है, मंदिर में दान देना, चढ़ावा चढ़ाना, यजमान को सम्मान देना, इनको बंद कर देना चाहिए। क्योंकि ये अंधविश्वास है, ये डगमा है, ये सोच आपको समाज से बहुत नीचे, निचली स्तर पर लेके धकल चुका है। ये निचली स्तर से उठने के लिए आपको ऐसे नीच मानसिकता को त्यागना है। जब तक आप ऐसे मानसिकता नहीं त्याग करेंगे, साइंटिफिक विचार को रिसीव नहीं करेंगे, मानवतावाद को नहीं फैलाएंगे, आपका भला होने वाला नहीं है। बाबा साहब कहते हैं आपका गरीब का कारण आप खुद ढूंढिए। डायरेक्ट कहते हैं गरीब हम क्यों हैं, गरीब इसीलिए भारतवर्ष में सुधरे हैं। उन्हें जात पात का नाम पर टर्चर किया गया, उन्हें धर्म के नाम पर संपदा रखने का अधिकार को छीन लिया गया, उन्हें अच्छा बिजनेस करने के लिए अनुमति नहीं मिला, उन्हें अच्छा मकान में रहने के लिए अनुमति नहीं मिला। क्योंकि ये मनुवाद सोच, मनुसंहिता के द्वारा आपको ऐसे जो गुलामी का जंजीर में बांध कर रखा गया, इनको तोड़ना होगा। आप खुद ही इसको तोड़ने के लिए कोशिश करेंगे तो तोड़ पाएंगे, कोई दूसरा आके आपको ये नहीं तोड़ेगा। क्योंकि आपको जानना होगा मंदिर में कुछ भी नहीं है, मंदिर में चढ़ावा चढ़ाने से मेरा कुछ भलाई होने वाला नहीं है, ये पंडा, पुरोहित और ब्राह्मण का फायदा होने वाला है। ये साइंटिफिक विचार को आप लोगों को सोचना होगा और जो अनसाइंटिफिक थॉट है इनको त्यागना होगा और आपका गरीब का कारण अपने आप आपको पता चल जाएगा। आज जो प्रॉब्लम आप भुगत रहे हैं, आज जो गुलामी आप भुगत रहे हैं, उसका पीछे का कारण को देखना होगा। उसका पीछे का कारण है मनोवाद का विचार। इसीलिए आपको ये रिवोल्यूशन आपका घर से शुरू करना होगा। आप खुद करना है, उसके बाद आपके परिवार से, उसके बाद आपका एंटायर फैमिली मेंबर आपको सपोर्ट करेंगे और ये धीरे धीरे गांवों में फैलेगा और इस धीरे धीरे पंचायत में फैलेगा, ब्लॉक में फैलेगा, डिस्ट्रिक्ट में फैलेगा और स्टेट में आएगा और स्टेट साइंटिफिक डेवलपमेंट होगा। अंधविश्वास से हमें आजादी मिलेगा, कुसंस्कार से हमें आजादी मिलेगा, मनुवाद से हमें आजादी मिलेगा और अल्टीमेटली भारतवर्ष में बहुजनों का शासन होगा और बहुजनों का शासन हो गया मतलब भारत में खुशहाली आएगा। इसीलिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर उनका स्पीच नंबर 17 में और डेटेड 28 अक्टूबर 1932 में ये हिंदू मानसिकता सोच को छोड़ने के लिए बताते हैं और वैज्ञानिक और तार्किक विचार को, बौद्धिक विचार को रिसीव करने के लिए हमारा लोगों को बताते हैं। क्या साथियों आप ऐसे कर रहे हैं? जय भीम बोलने वाले साथियों को मेरा ये विनती है, क्या आप ऐसे कर रहे हैं? क्या आप अंधविश्वास, कुसंस्कार से खुद को दूर रखें? क्या आप पखंडवाद को लात मार रहे हैं? जी ऐसे कर रहे हैं
तो जल्दी ही जल्दी आपका गुलामी से आजादी मिलेगा। और ऐसे नहीं कर रहे हैं तो सालों साल आने वाला नस्ल भी इस गुलामी की जंजीर में फिर कैद हो जाएगा। इसीलिए साथियों, आप इनको समझिए, बाबा साहब को जानिए, बाबा साहब को पढ़िए और साइंटिफिक विचार में आ जाइए। देश को बचाना है, आपका परिवार को बचाना है, आपका नस्ल को आजादी दिलाना है, मनुवाद से आजादी दिलाना है, संविधान को बचाना है। इसीलिए आपको बाबा साहब का बताया हुआ मार्ग पर आना ही होगा। साथियों, मैं प्रश्न आपका ऊपर छोड़ रहा हूं, क्या आप मनुवाद का गुलामी से आजादी है? ये प्रश्न का जवाब मुझे चाहिए। जब आप मनुवाद से आजादी है तो बाबा साहब अम्बेडकर का 22 प्रतिज्ञा को पालन करना पड़ता है। 22 प्रतिज्ञा नहीं तो वहां बौद्धिक विचार ही नहीं है। जहां 22 प्रतिज्ञा है वहां बौद्धिक विचार है। विदाउट 22 प्रतिज्ञा को हम बौद्धिक विचार नहीं मानते, हम इनको मनुवाद विचार मानते हैं। साथियों, आपका कमेंट जरूर लिखिए और इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।